नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। आज हमारे पास खबरों की कमी नहीं थी। लखनऊ की सड़कों पर कार का खूनी तांडव था तो नोएडा के नालों में गिरती जिंदगियां थी और ग्लैमर वर्ल्ड की सनसनी भी थी। लेकिन जब हमने आपसे पूछा आप आज रात 8 बजे क्या देखना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के हजारों लाखों मां बाप ने एक सुर में कहा, साहिबाबाद के उस स्कूल की हकीकत दिखाइए जहां मासूमों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। सारी बहुमत से, जी हां, बहुमत भी आया आपका। और जिस खबर को आपने चुना वो खबर हर मां बाप के कलेजे को छलनी कर देने वाला है। साहिबाबाद के एक स्कूल से आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल सीधा है, स्कूल की बिल्डिंग पर मौत का टावर क्यों? तो पब्लिक डिमांड में आज बात इसी मौत के टावर की। जरा सोचिए, आप अपने कलेजे के टुकड़े को उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहां उसे मिलता है स्लो पॉइजन। साहिबाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की छत पर लगा मोबाइल टावर कोई नेटवर्क नहीं, बल्कि मासूमों के लिए ब्रेन ट्यूमर और लाइलाज बीमारियों का सिग्नल बांट रहा है। क्या स्कूल मैनेजमेंट को चंद रुपयों के किराए के आगे बच्चों की जान सस्ती लगती है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी, किसी मासूम की आंखों की रोशनी जाने या किसी गंभीर बीमारी के हमले का इंतजार कर रहा है? आपका पसंदीदा और फेवरेट शो पब्लिक डिमांड में आज बात इसी की। तो पब्लिक डिमांड में आज हम इस मौत के एंटीने की परतें खोलने वाले। हम पूछेंगे कि आखिर किसकी शय पर शिक्षा के मंदिर को रेडिएशन चैम्बर बना दिया गया। आज हम आपकी चुनी गई सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे, साहिबाबाद के उस स्कूल की हकीकत जहां छत पर मोबाइल टावर लगाकर बच्चों की सेहत को दांव पर लगा दिया गया है। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये आपके बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। तो पब्लिक डिमांड में आज हम साहिबाबाद के स्कूल की ईंट से ईंट बजाएंगे। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो आपको डराएगी भी और सिस्टम पर गुस्सा भी दिलाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सवाल आपके बच्चों की सांसों का है। देखिए हमारे सबसे बड़ी पड़ताल, साहिबाबाद में स्कूल की छत पर मौत का टावर क्यों? साहिबाबाद के इस स्कूल में ए फॉर एप्पल नहीं, बल्कि आर फॉर रेडिएशन पढ़ाया जाता है। जिस छत के नीचे मासूमों का भविष्य गढ़ा जाना था, उसी छत पर प्रशासन के नाक के नीचे मौत का एंटीना गाड़ दिया गया। देखिए कैसे साहिबाबाद में नियमों को ताक पर रखकर स्कूल की छत पर मौत का टावर खड़ा कर दिया गया है। सावधान, कहीं आपका बच्चा भी तो रेडिएशन के साये में नहीं पड़ रहा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद की यह तस्वीर है, जो सिस्टम की लापरवाही और मासूमों की जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ की गवाही दे रही है। यह कोई फैक्ट्री नहीं, बल्कि शिक्षा का मंदिर है, जिसकी छत पर मौत का एंटीना लगा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह कोई मोबाइल टावर नहीं, बल्कि मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने वाला मौत का टावर है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग के ऊपर यह लोहे का ढांचा किसी दानव की तरह खड़ा है। नीचे क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं और ऊपर से गिरती है जानलेवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR बच्चों के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमे जहर जैसा है। लंबे समय तक टावर के नीचे रहने से मस्तिष्क की कोशिकाओं पर असर पड़ता है। बच्चों में एकाग्रता की कमी आ जाती है
बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना और चिड़चिड़ापन आम बात हो जाती है। यही नहीं, टावर के पास रहने वालों बच्चों में थकान और इंसोमिया की शिकायत भी देखने को मिलती है। नींद की समस्या से दो चार होने के साथ साथ पुरानी बिल्डिंग पर टावर का भारी वजन किसी भी दिन बड़े हादसे को दावत दे सकता है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, बीमार होने नहीं। स्कूल की छत पर टावर लगाना उसकी जान जोखिम में डालने जैसा है। प्रशासन चुप क्यों है? क्या स्कूल प्रबंधन को बच्चों की जान से ज्यादा प्यारा टावर का किराया है? दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देश साफ है कि स्कूलों और अस्पतालों के पास रेडिएशन का स्तर न्यूनतम होना चाहिए। तो फिर जर्जर बिल्डिंग पर टावर लगाने की इजाजत किसने? क्या नगर निगम या शिक्षा विभाग ने इस खतरे का ऑडिट किया? प्रशासन की नाक के नीचे बच्चों की सेहत से ये सरेआम सौदा क्यों? गुस्से और नाराज पेरेंट्स का कहना है कि हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें बीमारियों के साए में बैठाया जा रहा है। अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? साहिबाबाद की जनता अब खामोश बैठने वाली नहीं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों की एक मांग है, बच्चों की जान बचाओ, टावर हटाओ। प्रशासन को चाहिए कि वो तुरंत इस स्कूल का इंस्पेक्शन करे और इस अवैध टावर को हटाकर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। कानून कहता है कि स्कूल और रिहायशी इलाकों में टावर लगाने के बड़े नियम हैं, लेकिन साहिबाबाद में नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। हमें इस नीति का पता है कि टावर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने हमारे जो मकान मालिक हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनको पत्र लिखकर भी और मौखिक रूप से भी उनको कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप ये टावर हटवा दीजिए। तो बाकी मैं इस प्रयास में ऑलरेडी हूँ कि जल्द से जल्द हम इस टावर को यहाँ से हटाएं, और सब बच्चों के लिए हम ध्यान रखते हैं हर चीज़ में। अभिभावकों में दहशत है, स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पब्लिक डिमांड सिर्फ एक है, इस मौत के एंटीना को अभी और इसी वक्त उखाड़ फेंको। क्या प्रशासन तब जागेगा जब कोई मासूम इसका शिकार हो जाएगा? क्या गाजियाबाद का शिक्षा विभाग और नगर निगम इस खूनी खेल में साझेदार है? यह खबर सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि हर उस माँ बाप की चिंता है जो अपने बच्चे को सुरक्षित भविष्य के लिए स्कूल भेजता है। साहिबाबाद का ये स्कूल आज एक सवाल पूछ रहा है, साहब, बच्चों की जान की कीमत इस मोबाइल टावर के किराए से ज्यादा है क्या? पब्लिक डिमांड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, ये कोई खबर नहीं, आपके बच्चों से जुड़ा मुद्दा है और आपके बच्चे बीमार होंगे अगर अभी सजग नहीं होते तो। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप कॉल करके अपनी राय आप भारत एक्सप्रेस पे हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं और हम आपके कॉल को लेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। हमारे साथ देखिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ गई हैं, सदस्य यूपी राज्य महिला आयोग की। प्रियंका जी, आपके पास भी एक खबर गई होगी, क्या किया आपने? डीएम को चिट्ठी लिखी है, आपको क्या जानकारी मिली थी? देखिए, कुछ गार्जियंस का मेरे पास फोन आया था और इस मामले में मुझे 2-3 दिन से इस निरंतर कॉल्स के द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिल रही थी। और आज मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा कि तमाम इश्तिहार निकले हुए हैं। तो इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मैंने एक अपनी जिम्मेदारी को समझा कि ये जिम्मेदारी है हमारी कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को भी लेकर के, और दूसरी चीज ये कि जिस बिल्डिंग में यह टावर लगा हुआ है वो जर्जर बिल्डिंग है, तो कोई भी घटना ऐसी ना हो जाए जो दर्दनाक आगे हो जाए। तो अगर अलार्मिंग स्टेज में है और उसी समय अगर हम जग जाते हैं तो हम बड़े हादसे को टाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने समझा कि इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए और मैंने जिला अधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है ताकि इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। प्रियंका जी, देखिए, आप खुद भी जान रहे हैं कि बहुत पतली वो बिल्डिंग है जहां पर ये टावर लगा हुआ है, और हैरानी की बात है कि वहां से कई अधिकारी गुजरते होंगे। हो सकते हैं बड़े अधिकारी जो प्रशासन में है उनकी नजर क्या वहां नहीं पड़ती होगी? क्या उनको नहीं लगता है कि भाई ये गलत जगह लगा है, नियम के खिलाफ है? मैं अगर ठीक तरीके से कहूं तो चीजों को देखने में, समझने में और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में अगर हम सब अपना योगदान ठीक तरीके से देने लगे तो समाज में संकोच सुधार दिखेगा। तो लोग तो गुजरते हैं लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई इस तरीके की चीज आ रही है तो हम उसका संज्ञान लें और संज्ञान लेते हुए उसे उचित कार्यवाही भी उस पे करवाएं ताकि परिवर्तन दिखे और किसी की जान जोखिम में ना पड़े। अब बताइए, वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब बच्चों को तो नहीं पता है, वो तो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा आगे आके इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि भाई उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसका भी डर होता है पेरेंट्स को। लेकिन हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे संज्ञान में अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो मुझे लगता है इस पे आवाज भी उठाना चाहिए और ठीक तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आगे कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। प्रियंका जी, भारत एक्सप्रेस ने आवाज उठा दी है, आप साथ दे रही हैं, क्या लगता है कि हटेगा या फिर नहीं हटा तो क्या करेंगे आप? फिर कार्यवाही के लिए हम इसमें नोटिस भेजेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको ठीक तरीके से संज्ञान में लेते हुए, और नो डाउट कोई भी चीज अगर सामने आ भी रही है और आप हम सब मिल करके अपनी जिम्मेदारी को अगर निभाएंगे तो वो दिखेगा। 200 बच्चों की जिंदगी का सवाल है प्रियंका जी, और बहुत दिनों से चल रहा है स्कूल। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ जो मकान मालिक है या फिर स्कूल वाले जिम्मेदार नहीं है, कई और भी लोग हैं, टावर लगाने वाले दूरसंचार कंपनी के जो लोग हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी जिनके दायरे में क्षेत्र आता है, वो लोग क्या जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? ठीक है, मैंने वही कहा कि देखते तो सब लोग हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझ के आवाज उठाएं, और जब आवाज सबकी उठती है तो निसंकोच परिवर्तन देखा जाता है। तो आज तक भले ही लोगों ने इग्नोर किया लेकिन संज्ञान में आ गया है अगर ये, तो मुझे लगता है होपफुली जरूर इस पे कुछ न कुछ परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा ताकि रिजल्ट उसका पॉजिटिव हो। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहेंगे प्रियंका जी कि आप इस पर संज्ञान आपने लिया, आप फॉलो अप जरूर करें क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। भारत एक्सप्रेस ने एक मुहिम छेड़ी, एक शुरुआत की है जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, और देखिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ी और खुद ही वो कह रही हैं कि भाई हमने संज्ञान ले लिया है और आगे भी इस पर एक्शन की बात होगी, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम इस पर कुछ ना कुछ करेंगे, संज्ञान लेंगे। लेकिन सवाल सीधे आपके बच्चों से जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तो जो लोग, जिनके भी बच्चे ऐसे स्कूल में या आसपास जहां टावर हैं, जो लोग परेशान हैं मोबाइल के टावर से, जिनको दिक्कत है, वो लोग हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये समस्या कोई आम समस्या नहीं है। आपके बच्चों के ऊपर आप देख सकते हैं बीमारी का साया है, स्लो पॉइजन ले रहे बच्चे वहां उस स्कूल में, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखने में भले एक मोबाइल का टावर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये टावर मौत का टावर है, स्लो पॉइजन जो आपके बच्चे को धीरे धीरे निकल रहा है। आप फोन कर सकते हैं हमें, व्हाट्सएप नंबर आपके देखिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इन नंबर पर आप फोन करेंगे, हम आपके फोन कॉल को लेंगे और सीधे वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक यह आवाज जानी चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही है, कहीं ना कहीं परेशानी है, बच्चों की जिंदगी का सवाल तो है ही, लेकिन सवाल यह भी कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने पैसों के लालच में यहां इस स्कूल के ऊपर मोबाइल का टावर लगवा दिया। सबको पता है कि मोबाइल के टावर से रेडिएशन निकलता है, ऐसा रेडिएशन जो धीरे धीरे आपको पागल बना सकता है, आपकी स्थिति खराब कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपकी याददाश्त जा सकती है, आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद देखिए यह लापरवाही का ही आलम है कि स्कूल साहिबाबाद में, गाजियाबाद से सटा है साहिबाबाद, जहां पर यह टावर लगाया गया, और टावर भी लगाकर वहां लगाया गया जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक दो बच्चे नहीं है, 200 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने आते हैं। और देखिए कई सवाल हैं जो हम अपने चैनल के जरिए, भारत एक्सप्रेस के जरिए हम उठा रहे हैं कि आखिर नगर निगम या शिक्षा विभाग को नजर ये क्यों नहीं आ रहा है। स्कूल के बच्चों के जान से ज्यादा क्या ये टावर का किराया प्यारा है इस घर के मालिक को? जर्जर बिल्डिंग पर टावर लगाने की इजाजत किसने दी? ये कई सवाल हैं। नियम कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या प्रशासन के नाक के नीचे बच्चों की सेहत से सौदा किया जा रहा है? साहिबाबाद में नियम कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम लोगों से उनकी राय जानना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बात सामने रखें कि आखिर इससे जिसका नुकसान हो रहा है क्या करना चाहिए। ऐसे लोग जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मनोज विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या कहेंगे आप इस टावर लगे स्कूल को लेकर? सर, जो टावर हैं इससे शरीर पर जो नुकसान होता है उसमें किस प्रकार की बीमारियों का नुकसान होता है? क्योंकि ये आवासीय क्षेत्र में टावर लगे हुए हैं जी, और इन आवासीय क्षेत्रों के कारण जो है शरीर को नुकसान जो होता है वो किस टाइप की बीमारियां होती हैं उससे?
देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो तमाम बातें आपको पता चल जाएंगी कि बीमारी कैसे होती है। बस ये समझ लीजिए, आपको बहुत सारी बीमारी होंगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, आंखों की रोशनी जा सकती है। भोसले पटेल मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भोसले पटेल जी, क्या कहेंगे? हमारा तो ये कहना है श्रीमान जी, जी हेलो, जी बोलिए। कि जो टावर स्कूल पर लगे हैं जी रिहायशी इलाकों में, ये प्रशासन और आपकी सरकार। चलिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। कायदे से नियम कानून यही कहता है कि ऐसे टावर्स जो रिहायशी इलाके में उनका रेडिएशन कम होता है, और स्कूल पर तो खासकर नहीं लगना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये, और बहुत बड़ी गलती भी, कि आखिर जहां ये टावर लगा है, ये कहीं ना कहीं आप समझिए मौत का टावर है। ये बच्चों को धीरे धीरे उनके साथ स्लो पॉइजन उनको दिया जा रहा है, ऐसा समझिए। यही बच्चे धीरे धीरे जब यहां अपने घर जाते होंगे, उन पर चिड़चिड़ापन बढ़ता होगा, क्योंकि रेडिएशन उन पर असर कर रहा है। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि जो मोबाइल टावर का रेडिएशन है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। और ये टावर लगा कहां है? कि स्कूल में, साहिबाबाद के स्कूल में। हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। हम भारत एक्सप्रेस के जरिए आपकी बात को, आपके फोन कॉल को सीधे अपने शो में लेंगे और आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। हम उन जिम्मेदार लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे जो अब तक जिम्मेदारी से भागते नजर आए, लेकिन आपकी बात सुनकर। शत्रुघ्न रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शत्रुघ्न, आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये बोलना चाहता सर जी 8 से लेकर 10वीं तक क्लास वहाँ पे, जी और टावर सेंट हाई स्कूल वहीं पे लगा। जी उसके नाम से कई बार बीमारी हो गई बच्चे को, और उसके बाद भी प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, आपकी बात जायज है और हम समझ पा रहे हैं, और यही वजह है कि देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न। राजेश्वर यादव, एक दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं देवरिया से। राजेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के ऊपर टावर लगा है। कहना चाह रहे हैं जी। 1 मिनट, टावर वाले हैं जी भैया, जो टावर स्कूल पर जो टावर लगा है, जी। टीवी में देख रहे थे, जी वो तो बहुत बढ़िया लोग कह रहे हैं। एक चीज और है भैया, जो छोटे छोटे जो लड़के हैं जी वो मोबाइल फोन चला रहे हैं, उससे भी रेडियो धर्मी फैल रही है। उन लोगों का ब्रेन जो है सही काम धीरे धीरे देख रहे हैं। तो इस पर भी आप लोग आवाज उठाइए कि कम से बिल्कुल कम बिल्कुल राजेश्वर जी, आप जो कह रहे हैं हम उस पर भी आवाज उठाएंगे, और हम आवाज, आपकी बात जो है उसके भी समझ रहे हैं कि मोबाइल आज के तारीख में बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो गया। लेकिन उसी से कपिल यादव टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। कपिल जी, क्या कहेंगे? बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, स्कूल के ऊपर मोबाइल का टावर लगा दिया गया है। जी सर, ये टावर हटवाया जाए। जी जी आपको पता है कि टावर से नुकसान होता है कपिल जी? जी बिल्कुल। तो बच्चों के साथ तो जान से उनके खिलवाड़ हो रहा है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल जी। तो देखिए, तमाम लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अपनी राय रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस टावर को हटना चाहिए, हटाना चाहिए। मोबाइल को लेकर भी कह रहे हैं लोग कि मोबाइल भी बच्चे देखते हैं। तो देखिए, ये चीजें हैं जो बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन की तरह घुलता जा रहा है। लेकिन ये स्कूल साहिबाबाद का जो पढ़ाई शिक्षा के नाम पर खुला, लेकिन इसके ऊपर लगा टावर बच्चों को जहर बांट रहा है, बच्चों के बीच स्लो पॉइजन के रूप में। उनको पता नहीं चल रहा है, उनके माँ बाप को भी धीरे धीरे शायद एहसास हो रहा होगा कि उनके बच्चे। विशाल जायसवाल बिहार के कैमूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या कुछ कहेंगे? ये खबर आप देख रहे होंगे, क्या कुछ कहना है आपका? जी नमस्कार सर। जी सर, पहले नंबर तो आर भारत को सलाम, जो इस तरह का आप मुहिम दिखाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका चैनल सर्वप्रथम चैनल, और मैं हमेशा ये चैनल देखता हूँ जी। तो आप जो मुहिम उठाए हैं सर, तो बहुत बढ़िया मुहिम उठाए हैं। और देखिए, छत पे टावर नहीं होना चाहिए, रेडिएशन की वजह से बच्चों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, माता पिता उनके
नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत जायज बात कह रहे हैं। वापस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हमारे साथी एक और कॉलर दिनेश वाराणसी से जुड़े हैं। दिनेश, क्या कुछ कहेंगे आप? सर मैं कहूंगा कि पहले तो विद्यालय के ऊपर है, उस विद्यालय का तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद जो आवासीय एरिया में लग रहे हैं टावर बड़े बड़े, ये क्यों लग रहे हैं? इनको थोड़ा ध्यान रखिए सर। इसको हम पब्लिक तो बोल नहीं पाते, जिसका विद्यालय बड़े आदमी है सब, बिल्कुल उसके पास बार बार कहीं कोई विरोध कर दो तो फोन आने लगते हैं कि आपने क्यों फोन किया। ये बड़े बड़े माफिया शिक्षा को बेच लिए, रोज पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन देख रहा है? बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। AK सिंह बिजनौर से हमारे साथ जुड़े। बताएं सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि किसी भी स्कूल पर टावर लगाने से बच्चों को असुविधा होती है जी। अभी दूरगामी परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा। इसको तत्काल हटवाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटवाया जाना चाहिए और हम कोशिश यही कर रहे हैं AK सिंह जी, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों की बात जो है पूरा देश यही जानता है कि नियम के विरुद्ध है और कार्रवाई होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही है कोशिश हमारी कि भाई एक्शन होना चाहिए। जो स्कूल है साहिबाबाद में, या फिर सिर्फ साहिबाबाद की बात नहीं है, जहां भी ऐसे स्कूल है जहां उनके बगल में उनके परिसर में टावर है, वहां इससे ये टावर हटने चाहिए। बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देवदत्त हमारे साथ फतेहपुर राजस्थान से जुड़े। देवदत्त, बताएं क्या कुछ कहना है आपका? ये बताइए, स्कूल प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? ये प्राइवेट स्कूल है देवदत्त जी। इनको पैसे चाहिए प्राइवेट स्कूलों को जी। इनको पैसे चाहिए साहब जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, कुछ भी कर सकते हैं इनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका मन मर्जी है साहब, ये कोई कुछ नहीं, इनका सबसे ज्यादा गलती है इनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसों के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए और भी कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जिनके मन में सवाल है वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर फ्लैश हो रहा है भारत एक्सप्रेस के टीवी स्क्रीन पर, आप कॉल करें, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो पब्लिक डिमांड में हम वो आवाज उठा रहे हैं जो आम जनता की आवाज होती है, और आज मुद्दा है एक स्कूल के ऊपर टावर का, साहिबाबाद का। लोग फोन कॉल कर हमारे साथ। संजय कुमार जुड़े बुलंदशहर से। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये खबर देख रहे हैं तो क्या आपके मन में बात आ रही है, सबसे पहले बताइए। सर हमारे मन में एक बात ये आ रही है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और टावरों में से जो रेडिएशन निकलते हैं वो काफी मानसिक बीमारी का कारण बनते हैं, और बच्चे तो एक कच्चे मन होते हैं उनके सर, और ये है कि बच्चों के प्रति खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान के प्रति खिलवाड़। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, कॉलर हमारे साथ, अवनीश का रुख कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अवनीश, आप बताइए क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि ये तो बच्चों के एकदम जीवन के साथ पूरा जम के खिलवाड़ किया जा रहा है सर जी। ये क्योंकि रेडिएशन इतनी निकलती है कि व्यस्त लोगों को नुकसान पहुंचाती है, तो बच्चे हैं। बिल्कुल, अपने पैसे कमाने के लिए लोग बच्चों के जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, जबकि आम जनता भेज मेरे बच्चे वहां शिक्षित हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम आप लोगों की आवाज सुनना चाह रहे हैं, और आपकी आवाज हम उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी अदालत होती है, और आज आपकी उसी आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। दरभंगा की गलियों से लेकर काशी के घाटों तक, कोलकाता की हलचल से लेकर दिल्ली नोएडा के गलियारों और मायनगरी मुंबई तक, पब्लिक डिमांड को आप सभी का बेपनाह प्यार और समर्थन मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस पर आपका यह भरोसा ही हमारी असली ताकत है। आपने साबित कर दिया कि जब बात आपकी समस्याओं की, आपके हक और आपके खबरों की होती है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होता है। हम भी आज आपसे ये वादा दोहराते, चाहे शहर कोई भी हो या मुद्दा कितना भी पेचीदा हो, आपकी खबर दिखाने का, आपकी आवाज बनने का वादा हम यूं ही निभाते रहेंगे। अपना प्यार और विश्वास इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि ये शो हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका है। फिर हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।